डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 4 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला, ये अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में वेदांत समूह ने 5,000 करोड़ रुपए सामाजिक प्रभाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इसमें पोषण, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य सेवा, पशु कल्याण और ज़मीनी स्तर के खेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके तहत वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग में कई राज्यों में कोरोना मुक्त गांव परियोजना में भी निवेश शामिल है। स्वस्थ गांव अभियान कार्यक्रम कंपनी की एक मेगा परियोजना होगी। इसके तहत कोविड शून्य प्रभाव सुनिश्चित करने हेतु सामुदायिक प्रतिरक्षा बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस फाउंडेशन ने देश के 12 राज्यों में 24 जिलों के 1,000 गाँव में मदद करने और स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती देने की योजना बनाई है, जिसके करीब 2 लाख से अधिक लोगों का जीवन प्रभावित होगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम से रोजगार का सृजन होगा और युवाओं को कुशल बनाया जाएगा ताकि स्थिरता एवं प्रगतिशीलता में मदद मिल सके। वेदांता समूह की बात करें तो वेदांता गोवा और कर्नाटक में लौह अयस्क खनन कारोबार से जुड़ा है। वेदांता लिमिटेड विविध प्राकृतिक संसाधन वाली एक कंपनी है जिसका कारोबार भारत, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया में है। कंपनी तेल एवं गैस के अलावा जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा, लौह अयस्क और इस्पात, एल्युमिनियम और बिजली का भी उत्पादन करती है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट उद्यमियों के लिए एक शॉप्सी नाम से ऐप लॉन्च किया है। यह भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में समर्थ बनाएगा। उनके स्थानीय नेटवर्क को प्रभावित करने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही इसके उपयोगकर्ता फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं द्वारा पेश किए गए 15 करोड़ उत्पादों के चयन के लिए कैटलॉग को साझा करने में भी सक्षम होंगे। नेक्स्ट है रॉयल लंदन के साथ ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने हाल ही में साझेदारी की है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने घोषणा की है कि उसने रॉयल लंदन के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया है। रॉयल लंदन ब्रिटेन की सबसे बड़ी जीवन बीमा, पेंशन एवं निवेश कंपनी है। टीसीएस उसे अपने पेंशन प्लेटफॉर्म एस्टेट को बदलने और सदस्य एवं ग्राहकों को बाजार की सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी। नेक्स्ट है यूरोप के 9 देशों की यात्रा कर सकेंगे भारतीय। यूरोप के 9 देशों ने ऐसे लोगों को अपने यहाँ यात्रा की अनुमति दे दी है जिन्होंने कोविड-19 का टीका कोविशील्ड लगवा लिया है। भारत में औपचारिक रूप से यूरोपीय समुदाय के सदस्य देशों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पासपोर्ट सूची में शामिल करने की अपील की थी। साथ ही भारत सरकार ने चेतावनी दी थी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को शामिल नहीं करने पर जवाबी कार्रवाई में भारत यूरोप से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का एकांतवास नियम अनिवार्य कर देगा। केंद्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, यूनान, आइसलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, स्पेन ने कोविशील्ड टीका लगवाने वाले लोगों को अपने यहाँ यात्रा करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली ने छात्रों के लिए ग्रासरूट इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत छात्र ग्रामीण और अर्धनगरीय इलाकों की समस्याओं का हल तलाशेंगे और इसका औपचारिक उद्घाटन भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने किया है। नेक्स्ट है एयरटेल दुनिया भर में कंपनियों को सैटेलाइट सेवा देगी। अंतरिक्ष में सैटेलाइट सेवा स्थापित कर उसके जरिए मोबाइल सेवा मुहैया कराने के लिए भारतीय ग्रुप की सहायक शाखा वनवेव अंतरिक्ष में 36 छोटे सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक स्थापित करने की घोषणा की है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसके सैटेलाइट मोबाइल सेवा जियो और वोडाफोन जैसी घरेलू टेलीकॉम कंपनियों समेत दुनिया भर के अन्य कंपनियों के लिए भी होगा। वनवेव वर्ष 2022 के अंत तक पूरी दुनिया में अपनी मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने को स्थापित करेगी और कंपनी ने अभी तक कुल 254 सैटेलाइट स्थापित कर चुके हैं।
और ये वन वेव की सैटेलाइट सेवा हिमालय के क्षेत्र में समुद्री तट के आसपास या देश के दूर दराज इलाकों में निर्बाध मोबाइल व इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा सकेगी। वन वेव की बात करें तो इसकी स्थापना ग्रेग वायलार द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था और यह लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बनाता है और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड टेलीकॉम सेवा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी मिलने के बाद झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई रखा जाएगा। हालांकि नाम परिवर्तन सिर्फ रेलवे स्टेशन का होगा, जबकि जिले को झांसी के नाम से ही पहचाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले भी कुछ जगहों के नाम बदले हैं, जिनमें इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है और वहीं फैजाबाद का नाम बदलकर अब अयोध्या हो चुका है। नेक्स्ट है ये ईरान में कट्टरपंथी मौलवी गुलाम हुसैन मोहसेनी न्यायपालिका प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई ने एक कट्टरपंथी मौलवी गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेही को देश का नया न्यायपालिका नियुक्त किया है। वह राष्ट्रपति चुने गए इब्राहिम रईसी का स्थान देंगे। जो हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं इब्राहिम रईसी, उनके स्थान लेंगे ये गुलाम हुसैन मोहसेनी। और यह देश में राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का शीर्ष सैनिक पद होता है। नेक्स्ट है कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य में सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा विषय पर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स एवं 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी कराया जाएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक जाने वाली भारत की ये पहली महिला तैराक माना पटेल बनी है। वह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला तैराक हैं। वह इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय तैराक है। पहले और दूसरे 2 पुरुष हैं, जिनमें श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश, जो कि पहले और दूसरे ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाले हैं। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका को जैविक खेती में मदद करेगा। इससे श्रीलंका सतत और स्वास्थ्य तरीके से खाद्य सुरक्षा हासिल कर पाएगा। भारत श्रीलंका को तकनीकी ज्ञान तथा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा और इस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक बना है। इंडियन ओवरसीज बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। इस बैंक की बाजार पूंजीकरण 50,000 से ज़्यादा होने के साथ ही इसने पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बाजार पूंजीकरण के मामले में पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है ये LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र में वृद्धि की गई है। भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक समेत कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सार्वजनिक उपक्रम में शीर्ष अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है। नेक्स्ट है ड्रोन अनुसंधान प्रयोगशाला केरल में स्थापित होगी। केरल के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए केरल में अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है ये हाल ही में उड़ीसा सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। सरकार 42.5 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में क्योंझर जिले में स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित कर रही है।